आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क के बदलते हालात, यूं कर कह सकते हैं कि बिगड़ते हालात के पेश नज़र हैदराबाद के चंद सोशल एक्टिविस्ट और इदारों ने तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी एक जो है ग्रुप कायम किया है। इस ग्रुप का मकसद व गायत क्या है, और इस ग्रुप की जो है क्या कार्रवाई होगी जिससे हिंदुस्तान के बिगड़ते हालात को बेहतर बनाया जा सकेगा, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के साबिक़ा प्रोफेसर पद्मजा शाह साहिबा। मैडम, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। जी मैडम, आप मेरे उस्ताद भी रह चुकी हैं और माशाल्लाह आपने बहुत ही उम्दा तरीके से जर्नलिज्म का कोर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चों को करवाया है। तो अब आप जो है ये फ़िक्र में लगी हुई है कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसके तहत आपने ये कोशिश में आपने हिस्सा लिया कि बिगड़ते हालात को दुरुस्त किया जाए। तो ये जो कोशिश रही, ये किसका इनिशिएटिव है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? अब ऐसा था कि कोविड के टाइम पे, जी। जब कोविड का क्राइसिस चल रहा था, हम लोग एकेडमिशियंस, सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ सब मिल 40 ग्रुप्स मिल के पूरा एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना के जी। काफ़ी कुछ काम किए थे साथ में। जी। कोविड रिलीफ वर्क किए थे। हम्म। बहुत यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े थे तब, और जी। हम सब लोग मिलके काम किए थे तब हम्म। उस वक्त। तो अच्छा। जब हम लोग ये सब जो अभी का मौजूदा हालात देख के बहुत लोग परेशान भी हैं और कुछ करना भी चाह रहे थे। जी। कि बहुतों से बात कर रहे थे, मगर दे आर ट्रबल्ड बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा। जी। तो हम लोग सोचे कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ इट इज़ एन ए पॉलिटिकल थिंग। हम्म। वैसे मैं आई बिलीव एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स। आई एम ए वेरी ओके। पॉलिटिकल पर्सन एंड आई थिंक ओके। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। बट ओके। द थिंग इज टू अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ओपिनियंस, हम्म। एक broad based organization whose basic values are constitutional values. हम लोग सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मानने वाले हैं, ठीक है। और साथ में इन अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन, इन अ वेरी positive way we want to intervene in social issues. जी। Individual opinions, individual things may be different for different people in some aspects, but we get together on some basic principles, जी। core principles. राइट। So वो core principles लेके हम लोग फिर एकजुट हो गए, और सब लोग अभी साथ में काम करने का डिसाइड करके ये तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी बोल के एक ग्रुप बनाए. जी। इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप. हम्म। Any like-minded person is coming and joining us, and we welcome them. जी। Essentially हम लोगों को एक्चुअली कम्युनिटीज में भी काम करना था, हम्म। मगर हम लोग समझे कि एक सड़क पे भी दिखाना चाहिए कि एक तरफा ओपिनियन नहीं है हिंदुस्तान में अभी. जी। बहुत लोग को क्या करना चाहिए, दो अलग सोच रहे हैं, वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं था, हम्म। और क्या करना, कैसा करना, एक आइडिया भी नहीं था. जी। तो हम लोग समझे पहले एक रैली करते हैं, हम्म। देखते हैं कौन कौन जुड़ते हैं, और उसको लेके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होगा. जी। तो ये जो ग्रुप बनाने का ख्याल आया, 40 जो है लोग हम लोग मिलकर एक पहले जगह साथ जमा। में 40 लोग नहीं, 40 हाँ। संस्थाएं और 40 संस्थाएं। एकेडमिशियंस, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट, हम्म। काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है. हम्म। ऑलरेडी women's groups है. We हम्म। work, I'm also associated with several of those groups. हम्म। Some peace groups are there, some women's groups are there. So
we are already constantly working on some issue or the other. ओके We're all ओके, we are all constantly in touch. ठीक है, जब से तो कोविड आया, जब से। जब से ठीक है। कंटिन्यू हो रहा है वो, हम्म। इन वन फॉर्म और द अदर। हम्म। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, वहाँ ऑपरेशन हो रहा है या किसी को कुछ चाहिए, वो जाके इंटरवीन होना तो होता ही रहता है, वो हम्म। रूटीन है। जी। सो अभी फिलहाल इसके बारे में, हम्म। ये जो कम्युनल हार्मनी का इशू है, उसके लिए हम लोग सोचे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है मैडम, जब पहली बार ख्याल आया था कोविड के टाइम पे 40 संस्थाएं एक जगह हुई थी, तो हम्म, आप उस वक्त आप क्या क्या मुश्किलात पेश कर आ रही थी आपको, जिसकी वजह से ये ख्याल आया? नहीं है, वो एक बात हो रहा था। हम्म। अब अभी मैं मेरे लोकेलिटी में कोई मेरे को पूछता है, मैं जाके कुछ करती हूँ, हम्म। और दूसरों के लोकेलिटी में कुछ और होता है, वो लोग कुछ कर रहे हैं। हम्म। उससे क्या होता है ना, बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन होता है। हम्म। वैसे कोविड के टाइम में आपको तो पता है, बहुत ही लोगों का बहुत क्राइसिस था। हम्म। सडनली पीपल वर शट डाउन इन देयर होम्स। छोटे बच्चे है घरों में, खाने का नहीं है, बहुत मुश्किल टाइम गुजरा तब। हम्म। तो हम लोग सोचे पूरा सिटी में जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग रिसोर्सेस पूल करके साथ में एक लिस्ट बना के, हम लोग एक कॉल सेंटर नंबर भी बनाए तब। अच्छा। वो कॉल सेंटर में हेल्प के लिए कॉल आएगा, हम्म। और जिसका अपना लोकेलिटी में जिसको नज़दीक है, वहाँ कर्फ्यू हम्म। वगैरह पास काफ़ी कुछ गड़बड़ भी था उस टाइम। जी। तो जिसका सुविधा है वो लोकल एरिया में 2-3 किलोमीटर में जो भी कर सकते हैं, वो लोग हम्म। जाके वहाँ सामान पहुँचाना, कोई भी मदद चाहिए तो दिलाना, वो हम्म। सब करे। It was a centralized and a decentralized kind of work, which was very, for me, for the first time I was involved in something like that, and it was very, very interesting and very fulfilling in a way that communities can come together like that, हम्म। जी। एंड इतना अच्छा सा काम कर सकते हैं, एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। जी। तो उस टाइम मुझे अच्छा समझ में आया हम्म। पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग लाइक दिस। राइट। तो अब ये फिर ये जो मुल्क के कम्युनल जो है हालात बढ़ रहे हैं, पहले तो आवाम की जानिब से या मिसक्रिएंट्स की जानिब से या एंटी सोशल एलिमेंट्स की जानिब से माहौल ख़राब किया जाता था, हाँ अब तो तकरीबन स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है ये। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड प्योरली पॉलिटिकल गोल्स के हिसाब से हो रहा है, जी। मगर ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट, हम्म। उसका तो रोजी रोटी का प्रॉब्लम रहता है, उनका बच्चों का हिफाजत का प्रॉब्लम रहता है। जी। सही मायने में पढ़ाना लिखाना, वो लोगों को देखभाल करना, वो सब ज़रूरी चीज़ है फॉर हम्म। एवरी इंडिविजुअल। फैमिली इज इम्पोर्टेंट, देयर वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट। जी। अभी अ, माहौल में क्या हो रहा है, एक यंग पीपल को जो ज़्यादा समझते नहीं है उसको कैप्चर कर रहे हैं, हम्म। हम्म। यूथ को। जी। यूथ को कैप्चर करके, जनरली पुअर चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड्स, बड़े लोगों के बच्चे कहीं नहीं दिखेंगे आपको। हम्म। ये पुअर चिल्ड्रन को आगे पैसे का लालच या किसी का लालच नहीं, तो एक संगठन में आके वो जो पावर महसूस होता ना, 10 गुंडे एक साथ, वो लोग बच्चे गुंडे भी नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, हम्म। हम्म। मिसलीड कर रहे हैं वो लोगों को। जी। और 10 बच्चे एक जगह रह के कोई कुछ जाओ करो बोल के कोई एंकरेज करता है और हम्म। बोलेगा कि मैं देख लूंगा आपका ये, वो बहुत बुरी चीज़ है। हम्म। क्योंकि हमको मालूम है, अभी तेलंगाना एजुटेशन में मेरे स्टूडेंट्स जिसके ऊपर बहुतों के ऊपर केसेस लगे थे उस टाइम, हम्म। जो पॉलिटिकली पावरफुल है वो निकल गए, अच्छा उसका ये बन गया, हम्म। करियर बन गया इन मेनी वेज, सम ऑफ देम, जी। बट सम ऑफ देम आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर केसेस, हम्म। आज तक नहीं निकल पाए। और राइट। जब आपके पास पुलिस रिकॉर्ड बनती है आपके ऊपर, या राउडी शीट बनती है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, पूरा हम्म। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम्म। कौन लेगा राइट। ऐसे बच्चों का वो रिकॉर्ड? अच्छे बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अगर ठीक है, फिर भी हम्म। ये सब चीज में आपको लाइफ टाइम का धक्का मिलेगा। हम्म।
एकदम यू विल बी सेटबैक, फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल है। राइट। ऐसे जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे ऐसे सब में। सही तो सही। ये अपने खुद के बच्चों को दंगाइयाँ नहीं बनाना है, हम्म। इतना ही समझाना है हम लोगों को कम्युनिटीज में। ठीक ठीक है। आप अपने एक मोहल्ले में बच्चों को दंगाई मत बनने दीजिए बस। जी जी। किसी तो और मैडम के ये जो नाम पे, किसी को और के पर्पस पे आप वो ढकेल रहे हैं ये आग में, हम्म, ये हम ही जलेंगे। वो बिल्कुल उसके बिल्कुल सही। ऊपर सीढ़ी चढ़ के वो कोई मंत्री बनेगा, कुछ और बनेगा, अपने लिए कुछ नहीं होगा। जी तो ये इतना ही समझना है लोगों को, कम्युनल जी। हार्मनी के बारे में कुछ और नहीं। हम्म। अगर पड़ोसी वो अपना काम कर रहा है, उतना जिंदगी जी रहा है, मैं अपना जिंदगी जी रही हूँ, तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही। वो एक दूसरे से लड़के बर्बाद कर लेके बच्चों को भविष्य बर्बाद करने से क्या होगा? फ्यूचर बर्बाद होगा सबका, मगर सही। कुछ नहीं हुआ। इतना ही बात समझाना है बस लोगों को। ठीक है। तो मैडम पहली रैली आपने जो निकाली थी, उसका हम्म। रिस्पांस कैसा रहा? मैं थोड़ा डर रही थी लोग आएंगे नहीं करके। हम्म। क्योंकि हम लोग पीक ऑफ जब द समर है। समर भी है, हम लोग शाम का वक्त पूछे थे, वो कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम, पुलिस हम्म। वाले जेन्युइन प्रॉब्लम था, अच्छा सीएम का कुछ फंक्शन था। अच्छा। तो इफ्तार पार्टी। वो लोग एडवाइस करे सुबह में कर लो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी करके। हम्म। तो 11:30 का टाइम दिए थे, और जी। बहुत जोर का धूप था। हम्म। इस वास्ते हम लोग हमारा तेलंगाना फॉर यूनिटी एंड पीस का अम्ब्रेलास बनवाए, कैप्स बनवाए, पूरा पानी का इंतजाम और एक एम्बुलेंस भी इंतजाम करके हम्म। निकले उस दिन, ताकि किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो उसके बाद। हम्म। हम्म। मगर बहुत लोग, हमारे एस्टिमेशन से ज़्यादा लोग आए। जी। और जिन्हें थोड़े लोग तो बिल्कुल जान पहचान के भी नहीं थे, हम्म। सिर्फ हमारा मैसेज सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में ज़रा वायरल हुआ, हम्म। तो उसको देख के हमसे जुड़ने वाले बहुत थे। तो बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा, बात है। बहुत अच्छा अनजाने लगा। लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये जी जी। पॉजिटिव बात है ये। मैं गलती से, आई मीन गलती से नहीं, वैसे प्रेस रिलीज दिए हम लोग। हम्म। वो प्रेस रिलीज व्हाट्सएप पे था, तो हम्म। वो बहुत जोर से फाइल गया, उसमें मेरा नाम और नंबर था, हम्म। अलॉन्ग विद अदर 4 अदर ऑर्गेनाइजर्स। वो हम्म। लोगों को भी और मुझे भी बहुत हम्म। फोन कॉल्स आए, हम्म। बहुत फोन कॉल्स आए, कंग्रेचुलेटिंग अस एंड सेइंग दैट हम लोग देख रहे थे कोई ऐसा चीज करना चाहिए, हम्म। आप लोग स्टार्ट करें, हम लोग बहुत खुश हैं आपके साथ जुड़ेंगे करके। बहुत अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। तो एक ये एक तो पहली बार है, फिर देखेंगे क्या आगे बढ़ के क्या होगा। बिल्कुल, एक तो लोग जुड़ रहे हैं, दूसरे वो खुद काम करना चाह रहे हैं, वो खुद हिस्सा लेना चाह रहे हैं। जी जी। ये बड़ी अच्छी बात हाँ हाँ, वो है। खुद जी। का करना चाह रहे हैं। इसका मायने मतलब ये है कि सब लोग जैसे हम लोग घर में बैठ के सोचते हैं, ऐसा हो हम्म। गया वैसा, हम्म। लोगों का ओपिनियन एक तरफा है ही नहीं अभी तक। हम्म। बहुत लोगों का दूसरा भी ओपिनियन है, जी जी। मेजोरिटेरियन ओपिनियन नहीं है। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले बहुत है, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मानने वाले बहुत है। बिल्कुल। सिर्फ इतनी बात है, वो लोगों को ऐसे संगठन नहीं है जो उसका के रोड पे भेजता है। जी जी। आ, दूसरी तरफ वो सब हो रहा है, हम्म। चाहे पैसे से हो, चाहे पॉलिटिकल पावर का प्रॉमिस हो, ये फेक जो पावर महसूस होता है ना, 10 लोगों के साथ एक डंडा पकड़ के सबको हड़काने हम्म। में जो किक मिलता है यंग लोगों को, वो हम्म। बेकार का किक है, उसमें तो हीरोइज्म बिल्कुल। नहीं है ना कुछ है। हम्म। आप सही। अकेले रह के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को 10 लोगों को समझाओ, आपको कितना सोशल वैल्यू आपका बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी पकड़ के कितने लोगों को कितने दिन दबाओगे? वो तो होगा नहीं, हम्म। लोग सुनेंगे भी नहीं, किसको सुनेंगे? जी कोई भी अथॉरिटेरियन लीडर ज्यादा देर ऐसे सरवाइव नहीं कर पाए, वो जी। हमको हिस्ट्री बताता है। जी जी। हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स है ये सब चीज का, कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, जी। हो ही नहीं सकता। आजकल आजकल हिस्ट्री कम लोग पढ़ते हैं, किताबें कम लोग पढ़ते हैं, तो जानबूझ ऐसे के में कम भी हमारी करवा जिम्मेदारी रहे, बनती है।
जी। नहीं, जानबूझ के कम भी करा रहे, टोन डाउन कर, हिस्ट्री का हाँ। हटा दे रहे हैं और हिस्ट्री हुँ, को बदल भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर ऐसा तो हम लोगों को कम्युनिटी मेमोरी भी रहता है ना, हुँ, अपनों को कलेक्टिव मेमोरी जो रहता राइट। है। जी, हम लोग फ्रीडम फाइट वो सब का स्टोरी सुन के, वी आर आफ्टर फ्रीडम फाइट जनरेशन, बट अपने हुँ, पेरेंट्स के पास से अच्छे अच्छे वैल्यूज क्या क्या हुआ, ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रोटेस्ट, हुँ, हाउ टू put your opinion across, read and interact, debate, and then come to a democratic kind of. अपने अगल बगल के कोई भी देश में डेमोक्रेसी इतने अच्छा सा ये नहीं हुआ. हुँ, It didn't take roots, and राइट। we were so proud that we are a democratic country in the middle of so much different political climate. जी, और अपने को वो अभी that is being undermined. हुँ, अभी वो हमारा स्पेशलिटी जा रहा है. जी, डेमोक्रेसी हटा दिए और तो इंडिया का कुछ मायने नहीं रहेगा. हुँ, इंडिया's वैल्यू इज दैट इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी. बिगेस्ट आप डेमोक्रेसी एट डेमोक्रेटिक सेक्टर। वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज निकाल दीजिए तो इंडिया कहीं का नहीं रहेगा और कुछ वैल्यू भी नहीं रहेगा देश का. जी, तो उसको कायम रखने का जिम्मेदारी हम सब लोगों का है. बहुत अच्छे। तो मैडम आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब रैली के बाद? हम लोग आज एक रिव्यू मीटिंग लगाए, जैसे आप हुँ, मैं बता रही थी आपको. जी, जी, अ, उसमें पूरा डिस्कशन होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे कैसे आगे बढ़ना है, और ग्रुप तय करेगा हमारा. वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक ग्रुप. जी, सब लोग अपना अपना ओपिनियंस लगाते हैं, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, वो भी सब लोग कम्युनिटीज में वर्क किए से लोग हैं, वो समझते हैं कि क्या पॉसिबल है क्या नॉट पॉसिबल. ठीक, ठीक। कम्युनिटी को हमसे समझने वाले हैं. हुँ, ऑल द तो बेस्ट मैडम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच. तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर पद्मजा शाह, साबिक़ा प्रोफ़ेसर जामे उस्मानिया जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट के। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी जो है, जिस तरह से कोविड से पहले से ही जब कोविड के हालात बने थे, उस वक़्त समाजी खिदमत के लिए आगे ये बढ़े थे। उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली टच में हैं एक-दूसरे के। अब जब वक़्त आन पड़ा है हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखने का, तो ये एक बार फिर सरगर्म हुए हैं। रैली निकाली है, कामयाब रैली रही है। रैली में नोन लोगों के अलावा अनजाने लोग भी जुड़े हैं और वो ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो खुद भी खिदमत करना चाहते हैं और इस कॉज़ के लिए काम करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रुप आगे जाके बेहतरीन काम करेगा और मुल्क की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। हमें दीजिए इजाज़त। शब ख़ैर।